नमस्ते, मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं आकांक्षा सेवा सदन से जुड़ी हूँ। मैं मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं मैट्रिक कर चुकी थी और 2000 में मैंने मैट्रिक किया। तो मुझे पढ़ाई करने का शौक था। तो मैं जब रेगुलर पढ़ाई करना चाहती थी तो मेरे मम्मी पापा के पास उतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसलिए मैंने मैट्रिक करके ही छोड़ दिया और आगे जब मैट्रिक के बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं जब यहाँ अपने ससुराल आई तो यहाँ भी मुझे पढ़ाई के लिए कोई कोई इन्वॉल्व नहीं था। कुछ भी मतलब अ, इन मतलब चाहते ही नहीं थे कि हाँ हम पढ़ाई करें। मतलब यहाँ पे गांव गांव था, इस तरह से इस माहौल में था कि जो वहाँ पे लोग मतलब घर में भी कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे। ऐसी स्थिति थी। तो मैं मैं बहुत कोशिश की पढ़ने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश नहीं हारी। मैं लगी रही पढ़ाई के लिए। तो मुझे 10 साल के बाद मुझे पढ़ाई करने के लिए मिला। 2010 में मैं इंटर में एडमिशन ली और इंटर के बाद मुझे फाइनल ग्रेजुएशन तक मैं रेगुलर पढ़ी और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठ गई, जबकि मुझे शौक था पढ़ाई का। तो मेरे घर वाले ही नहीं चाहते थे कि कोई काम करे या कुछ भी करे। तो मैं जब घर से निकलना भी चाहती थी तो मुझे निकलने के लिए नहीं मिला। मतलब मुझे इस तरह से घर में पढ़ाई के बाद कैद कर दिया गया कि जो कैद कर दिया गया कि जो कभी भी मतलब ये निकल ही ना पाए घर से। तो मुझे घूंघट में ही रखा जाता था और मैं मतलब बाहर का कुछ हमको देखने के लिए भी नहीं मिलता था। तो मैं अम, आकांक्षा सेवा सदन से एक मैम आई, जो मैं घर में ही थी। तो वही बोली क्या कि जो आई तो बोली कि इस घर में कोई बहू रहती है क्या। तो हम निकले भी नहीं थे, मतलब हम पर्दे के भीतर ही थे। तो हम पर्दे के भीतर से ही देख रहे थे और मुझे शौक था कि मैम से मिले। तो बोले क्या कि जो ये भीतर है तो इच्छा से आप अपनी बहू को निकालिए। तो वो मैं निकली और निकल करके जब आई तो पूछी मैम क्या है। तो बोले कि कहाँ तक पढ़ी हो। तो हम बोले मैम ग्रेजुएशन की। तो क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैं मुझे शौक है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं निकलने के लिए। मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते हैं निकलने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश नहीं हारी। तो बोली क्या तुम इस संस्था से जुड़ना चाहती हो। तो हम बोले कि जी मैम मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैं भी अपने पढ़ाई मतलब इसके जरिए मैं पढ़ाई रेगुलर भी रहेगा और मेरा नॉलेज भी कुछ बढ़ेगा। तो मैं इस संस्था से जुड़ी और संस्था से जुड़कर मैं संस्था से भी जब जुड़ी तो मेरे हस्बैंड भी इनकार हो गया, कहे कि जी नहीं घर से नहीं निकलना है। तो फिर भी मैं कोशिश नहीं हारी और मैं संस्था से जुड़ने के बाद मैं निकली। और मेरे पति भी नहीं कमाते थे, मतलब हमेशा घर में ही रहते थे वो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। मैं संस्था से जुड़ने के बाद ही मैं कुछ कर पाई हूँ। और मैं अपने पति को दुकान करके और उन्हें दुकान में मतलब रोजगार करने के लिए उन्हें जागरूक की हूँ। जो अभी वो अपने पैर पे खड़े हैं और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जो कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक इंटर है और एक 10th है और एक 8 में है। जो कि मैं अपनी आर्थिक आर्थिक आमदनी के कारण मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे पति उतना नहीं कमा सकते, इसलिए ये दोनों मिलकर ही अपने परिवार को हम चला रहे हैं। थैंक यू।